May I come in, sir? Yeah. Yeah. Good afternoon, ma'am. Thank you, sir. Good afternoon, sir. So, शुभम थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सर हिंदी में इंट्रोड्यूस करें सर? क्या हिंदी में? बिल्कुल डेफिनेटली हिंदी में बिल्कुल बताइए। सर मेरा नाम शुभम है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और सर मैंने अपनी स्कूलिंग सीबीएसई बोर्ड से की है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू यूनिवर्सिटी से की है। एंड अब मैं रिसेंटली सर 2 इयर्स मैंने एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के टीचिंग का एक्सपीरियंस शेयर लिया है इन कंप्यूटर फील्ड में। और अब मैं रिसेंटली नेट की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। सो शुभम, आप थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि आपने ये टॉपिक क्यों चुना? मतलब थोड़ा सा लाइक व्हाट इज़ द रैशनल, मतलब क्या कारण था कि आपको लगा कि ये टॉपिक ज़रूरी है? मतलब कैसे सोसाइटी के लिए या फिर एकेडमिक बैकग्राउंड में कैसे इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है? मतलब या सर एक्चुअली लोकल लेवल पे जहाँ पे हम ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ पीपल रहते हैं, तो वहाँ पे जो मेंटालिटी डेवलप हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके, वो बहुत ही एक नेगेटिव सेंस में जा चुकी है। आई मीन लाइक every person know the what is the lack in the political parties, but no one is know that how to reform in the political parties. So that's why, and most of time our fathers and our neighbors also whenever discuss about the political parties, they always find the lacks in political parties. And जब मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा गलतियाँ तो ये हैं, बट इनके सुधार के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, आप थोड़ा उन पर अगर विचार करें तो थोड़ी हेल्प हो सकती है। तो इसलिए सर मुझे टॉपिक थोड़ा सा रेलिवेंट लगा अपने लिए। आप इसमें ये बता सकते हैं कि आपके नज़रिए में समाज में क्या सुधार की ज़रूरत है जो आप अपनी स्टडी के ज़रिए हाईलाइट करेंगे? मैम एक्चुअली सबसे पहले तो ये मेरी एक कोशिश रहेगी कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके, उसको सबसे पहले दूर करना समाज में से। नेगेटिव इम्पैक्ट्स मैम लाइक जो हायरार्की बिल्ड हो चुकी है कैपिटलिज्म की वजह से सोसाइटी में, उसमें एवरी पर्सन अपनी कास्ट को लेके सिर्फ वोट करके उसको ये देखना चाहता है कि हमारी कास्ट का ही डेवलपमेंट बिल्ड हो सके। लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ व्यू पे ये नहीं सोच पाते कि सपोज कैपिटलिज्म इज़ अबव नाउ एंड द अदर कास्ट इज डाउन, देन अगर सोसाइटी के वो लीडर्स उनका विकास करेंगे तो एंड द सोसाइटी कैपिटलिज्म इज डाउन एंड द सोसाइटी इज अबव, द हायरार्की इज ऑल्सो मेंटेन। सो ये जो गैप है इसको ख़त्म करने के लिए एजुकेशन में इसके रिफॉर्म्स के लिए कुछ सजेशन मैंने इसमें लिखे थे। शुभम, आपका जो रिसर्च प्रपोजल मेरे हाथ में है उसको देखने से लगता है कि आप बहुत समाज से दुखी हो गए और लगता है कि कोई समस्या नहीं बची है और लोकतंत्र में सिर्फ परेशानी है। लोकतंत्र में बहुत सारी खामियां हैं, लोकतंत्र में अच्छाइयां नहीं है। नहीं सर, अभी तो आपका रिसर्च प्रपोजल तो यही कहता है, शुरुआत ही आपने किया है। सर कहीं भी मेरी बात पर कहीं भी कुछ भी होता है तो उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, ठीक है? तो आपकी नज़र में तो इसमें कहीं भी आप मुझे देखने से तो नहीं लगा कि लोकतंत्र की कहीं आपने लिखा कि भारत में लोकतंत्र है, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में खामियों का वर्णन ज़्यादा है। ऐसा क्यों, इतना बायसनेस क्यों? सर एक्चुअली लोकल लेवल पे सर जहाँ पे भी हम पार्टीज से इंटरेक्ट करने का हमें चांस मिलता है, तो हम वहाँ से जैसे भी उनसे कांटेक्ट करके कुछ बातें मैंने पता करने की जो कोशिश की थी कि जब इलेक्शंस आते हैं तो उसमें आप जो लीडर्स अपॉइंट होते हो तो आप लोकल लेवल पे किस तरीके से डेवलपमेंट को आगे लेके जाओगे, लाइक पॉलिटिकल्स में और इकोनॉमी को कैसे आगे डेवलप करोगे एंड समाज के लिए सोसाइटी में क्या क्या रिफॉर्म्स आप लेना है, कि आपका एजेंडा क्या है। मेन पर्पस मेरा ये जानने का रहता है उनसे। बट सर वो अभी इस टॉपिक से सर अवेयर नहीं है, लाइक एजुकेशन की वजह से उनको बस एक मोटे तौर पे एक चीज़ पता है कि हमको पार्टी के अंदर आना है एंड अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। वो सोसाइटी से मिलना नहीं चाहते फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अगर वो मिलते भी हैं तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे एक्टिव होते हैं एंड देन 5 इयर्स तक फिर वो मतलब दिखते भी नहीं हैं लोकल लेवल पे। ऐसा बहुत बार देखा गया है। एक सुझाव के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका ये रिसर्च है यस सर। वो बहुत सतही है, ठीक है? यस सर। आपने इसके लिए कहीं पढ़ाई भी की है सर आप कह रहे हैं कि मैं कहीं जाता हूँ, मैं Yes, पूछता sir. हूँ,
कोई आप वो बताइए जिसकी आपने बुक पढ़ी हो, लिटरेचर रिव्यू कोई कुछ किया है आपने? लिटरेचर पढ़ा हो, लिटरेचर आपने जो कुछ, इसका आधार क्या है? सर एक्चुअली जो डेली न्यूज़पेपर्स में रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं, मतलब ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा मुझे भी रिसर्च प्रपोजल। इसमें कोई रेफरेंस नहीं है बेटा। नो सर, एक्चुअली माइंड से मतलब एक्चुअली अब अपने ऐसे माइंड से research नहीं नहीं रिसर्च प्रपोजल नहीं हुआ ना फिर तो। रिसर्च ऐसे नहीं होता है ना। Yes, sir. रिसर्च करने के, रिसर्च का मतलब क्या होता है? शोध आप कर रहे हैं तो किसका शोध कर रहे हैं? यस सर। और इसमें निष्कर्ष आपने अभी दिया, निष्कर्ष तो ये आपका है, आपकी रिसर्च में कभी भी आप पहले निष्कर्ष नहीं दे सकते। यस मैम। एंड अगर आप नेगेटिव की बात कर रहे हो, जो आपने देखा जो सुधार की ज़रूरत है, उसमें भी आपके पास प्रूफ नहीं है कि यू डोंट हैव द एविडेंस की इन इस बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ, ये जस्ट आपका एक अजम्पशन कह लो Yes, या ma'am. नज़रिया कह लो। यस मैम। तो रिसर्चर में रिसर्चर का नज़रिया नहीं, जो मिला के आता है वो रिजल्ट में आएगा। ओके सर अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने कुछ यहाँ पे सजेशन सुझाव लिख दिए हैं एक्चुअली। पहली बात तो रिसर्च प्रपोजल में कभी सुझाव नहीं होते हैं। सो आपने सुझाव में एक कुछ कमेटी गठन करने की बात की है कि अगर राजनीतिक दल एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो नहीं करते हैं, अपने अपने वादों को नहीं निभाते हैं, तो उनको बहुमत समाप्त कर दिया जाए। तो ये क्या आइडिया है? मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये अटपटा सा लग रहा है, बिकॉज इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम जितना भी हम लोकतंत्र को जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को जानते हैं, बिकॉज पार्टी सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा है, बहुत सारे थिंकर्स हैं। अब यहाँ पे जो सर ने बात बोली ना कि आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि अगर आप लोकतंत्र की बात करें, आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, तो यू नीड टू क्या, मतलब बिसिरी सरतोरी की बात कीजिए, आप डुबरगर की बात कीजिए, जोसेफ ला पेलम्बरा की बात कीजिए, मायरन विनर की स्टडीज की बात कीजिए कि व्हाट दे हैव सेड अबाउट द पार्टी सिस्टम, कि पार्टी सिस्टम कैसा होना चाहिए। यस सर। अब वो सब तो नहीं, आपने अपना एक इंटरप्रिटेशन दिया। चलिए इसको थोड़ा समझाइए कि आप कैसे कर करिए, बिकॉज मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग हूँ इसको जानने के लिए। ये जो आपका पार्ट है, जो स्पेशली जो आपने समिति वाली बात की कि समिति कैसे, क्या मॉडल आप चाह रहे हैं, बिकॉज आप यू आर प्रेजेंटिंग ए न्यू मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी एक्चुअली गाइस। सर एक्चुअली आई हैव ऑब्जर्व कि एक बार पार्टी इलेक्ट हो जाने के बाद वो 5 इयर्स तक एक ये मान के चलती है कि अब वो मेजॉरिटी में ही रहेगी एंड उसको कोई निकाल या उनके लाइसेंस को कैंसिल नहीं कर सकता। तो इन 5 इयर्स का जो वो डेवलपमेंट या वो डेवलपमेंट नहीं करती, वो उनके अकॉर्डिंग सब चलता है। तो जनता अगर मतलब ये जो इम्पोज करा जाएगा बाउंडेशन उनके ऊपर सर, तो इससे एक उनके अंदर एक फियर फैक्टर क्रिएट होगा कि अगर हम नहीं करते हैं, आई मीन अगर वो डेवलपमेंट के प्रोसेस पे नहीं करते हैं अपने प्रोमिसेस को कंप्लीट 1/4 को, तो उसको एक कमेटी के थ्रू लाइक जज सॉरी इन्वेस्टिगेट करके उनके ऊपर स्ट्रिक्ट तरीके से एक एक्शन लिया जा सकता है कि आप लाइक 3 टाइम्स अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी पार्टी के लाइसेंस को कैंसिल करा जाए, अदरवाइज उनको एक वार्निंग देके और नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दिया जाए। सो आपका जो सजेशन है, अगर मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते ना कि सड़क बनाना है तो आपका अगर ये तो तरीके से काम नहीं होगा तो आपके फिर आगे सड़क बनाने के लिए आपको तो लाइक पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्क है एंड रनिंग अ कंट्री, यस सर। वो टोटली डिफरेंट टास्क। मतलब आप उस तरीके से, मतलब अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली इसलिए 5 साल दिया गया है कि हर चीज़ों को करने में वक्त लगता है एंड यू मेक पॉलिसीज देन इम्प्लीमेंट करना। और लाइक डेफिनेटली आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टी उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब जनादेश जो है, जनता ने जो बहुमत दिया उसको गलत सेंस में लेते हैं, उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। बट अगर उस तरीके की डायमेंशंस भी रख देंगे तो वो कितना वैलिड होगा, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं लग रहा वो, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास अकाउंटेबिलिटी क्या है, पीपल अवेयरनेस सबसे बेस्ट तरीका है कि लोग जितना अवेयर हैं, हर लेवल पे हमारे पास चुनाव होते रहते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सरकार को दिखता है कि नहीं करेंगे। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सरकार का एक डिसीजन था फार्म बिल का, जब सरकार को लगा कि हाँ कुछ ऐसा खराब हो सकता है, जनता हमारे साथ समर्थन में नहीं है, तो उन्होंने फार्म बिल को वापस लिया। तो इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो ज़रूरी क्या है कि जो आप वे बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो हम मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ यस सर। ठीक है, कि जो आपका ये प्रपोजल है, ठीक है, ये प्रपोजल होना चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसा लग रहा है कि आपने शोध भी कर दिया और आप निष्कर्ष कर दिया यस सर। बिना कोई बिना कोई अध्ययन किए हुए आप खुद लोगों से बात किए, अपनी नज़र में जो कुछ भी आपको अच्छा लगा, ठीक है, पूंजीवाद खराब लगा आपको, यस सर। राजनीतिक दल भी खराब लगता है सर खराब नहीं है, आई मीन जो उनके नेगेटिव आपने जो एस्पेक्ट्स लिखा है, हैं। आप देखिए आपकी इसमें कई चीजें हैं जो अशुद्ध हैं। यस सर। हिंदी में आपका प्रस्ताव है वो कई चीजें अशुद्ध लिखी गई है, तो इन सब चीजों का ये गलत प्रभाव पड़ता है। इसको ठीक से लिखिए, श्योर सर। ठीक है ना। इसको प्रभाव, इसका जो है आपने जो लिखा है आप देखिए,
पहला ही सुझाव में जो आपने लिखा है उसमें चुनी जाती है, चुनी देखिए गलत आपने लिखा है। सर वो लैंग्वेज एरर, यस सर। आपने भी तो आप ही को तो ठीक करना पड़ेगा ना बेटा। यस सर। अगर ऐसे हैं रिसर्च करने वाले लोग चुनी को ऐसे लिखेंगे तो अब आप कोई 10वीं के तो 8वीं विद्यार्थी तो है नहीं, यस सर। आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो अगर आप ऐसे लिखिएगा ऑब्वियसली सर, इसको ध्यान में देंगे। अच्छा मैसेज तो नहीं जाएगा ना। राइट सर। आपने ये प्रपोजल बनाते समय कुछ रेफर किया था, मैम कोई स्टडी वगैरह? जो न्यूज़पेपर फॉलो करा था, डेली आर्टिकल्स जो आते हैं, एंड जो पॉलिटिकल साइंस में जो सर के जो नोट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा आइडिया लिया था कि मतलब किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लेके आ सकते हैं। और मतलब मैम रिसर्च का मेरा मेन मोटिव ये था कि हमें पार्टी का लाइसेंस कैंसिल नहीं करना, एक फियर फैक्टर क्रिएट करना था। मेन मोटिव जो ये था इस फाउंडेशन के पीछे, वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाके मोस्ट लोकल लेवल पे और अपर लेवल पे डेवलपमेंट को क्रिएट किया जा सके ज़्यादा अच्छे से। क्योंकि इसमें कोई रेफरेंसेस भी मेंशन नहीं है। जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं ना, यस सर। तो हमेशा कुछ रेफरेंस होता है, कुछ डेटा कलेक्ट किया जाता है, उस पर कुछ हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं ना। यस तो सर। ये आपका रिसर्च प्रपोजल तो मुझे नहीं लगता है, दिस इज यू कैन से आर्टिकल टाइप थिंग जो आपको लगा। राइट सर। रिसर्च पेपर भी नहीं बोल सकते, मतलब काइंड ऑफ क्या बोल, रिसर्च पेपर भी नहीं बोलेंगे। हाँ ये आपके पॉइंट अपने अपने से पर्सनल ओपिनियंस, अपने daily मैन्युस्क्रिप्ट life बोल सकते हैं कि अपनी experience बात कह दी है। से Yes, लोगों sir. से सुना है वो आपने अपनी बात लिखी है, हाँ। बट ये रिसर्च प्रपोजल कहीं पे भी नहीं है। तो थोड़ा रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट देखिए, Yes, क्या sir. उसमें लिखा जाता है ना, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करें तो ज़्यादा कोई better बुक है। आपने पढ़ी है? सर ओपी गावा, सर पॉलिटिकल थिंकर्स की, कौन सा सर ओपी गावा की बुक्स फॉलो करी हैं। और और सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल इसमें तो नहीं लिखे हैं। ओपी गावा तो कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, Yes, sir. टेक्स्ट बुक है। जैसे डेमोक्रेसी की आपने जैसे बात की, तो डेमोक्रेसी में किसी डेमोक्रेसी पर किस- हाँ, आपने रॉबर्ट डाल की बुक पढ़ी है या फिर किसी थिंकर को पढ़ा है, एरन लिस्पर्ट को पढ़ा है, मतलब वो तो हाँ, हिंदी, ये- क्या बोलते हैं, अच्छा। भारतीय चिंतक का हाँ। नाम लीजिए। Yes, sir. भारतीय हाँ, चिंतक। इंडियन किसी ऑथर का भी पढ़ा है। सर अभी ऐसा तो इन डेप्थ में कैसे- फॉलो नहीं कर फिर रहे। कैसे रिसर्च कीजिए? अब आपको जितना भी सर ने समझाया, एक्सपर्ट्स ने सजेशन दिए, उसको पूरा नोट बेस डाउन पूरा बनाना कीजिए पड़ेगा स्ट्रक्चर से। और घबराओ नहीं। आप देखिए चलिए, तो ऐसा है, अभी तो सीधी बात है, ये रिसर्च प्रपोजल लेके आप कहीं जा नहीं सकते, बिकॉज ये रिसर्च प्रपोजल नहीं है। इसकी पूरी स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, यस सर। ठीक है। उसके लिए भी आपको हम प्रॉपर गाइड कर देंगे कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए। और पहले सबसे पहले काम आपका ये रहेगा कि आपका जो टॉपिक है, जैसे आपको प्रॉब्लम मेरे हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये देख रहे हैं कि अकाउंटेबल नहीं, मेन प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट अकाउंटेबल। यस सर। और अब वो अकाउंटेबल हो जाएंगी तो डेमोक्रेसी हमारी अच्छी हो जाएगी, ये आपका मेन कंसर्न है। अब इसको आप ढूंढेंगे, अभी जो आपने बातें लिखी हैं वो आपने सजेशन देगी ऐसे कर सकते हैं हम समाधान नहीं। सो अब इसको हम कैसे करेंगे, वो आप फिर रिसर्च में आपका पार्ट आया कि अच्छा डिफरेंट थिंकर्स ने क्या बोला है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आर्टिकल्स, बहुत सारे बेसिकली जो आपके किसी पुरानी जो रिसर्च हुई है या फिर कुछ पुराने आर्टिकल्स है, किसी थिंकर ने कोई बुक लिखी है तो उनको रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। बुक पूरी नहीं पढ़ पा रहे मान लीजिए, बिकॉज होता है बुक इतनी बड़ी है कहाँ पढ़ें। चलिए रिसर्च आर्टिकल, बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं उनकी रिसर्च आर्टिकल्स पढ़िए, फिर वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा हाँ, जब हम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें किस टाइप के रिफॉर्म्स हो सकते हैं। फिर उस पर आप फिर वहाँ से क्या बनेगा, फिर आप प्रपोज करेंगे। रिसर्च प्रपोजल का मतलब है कि आप प्रपोज करें कि ये मैं रिसर्च करूंगा एंड देन आई विल चेक कि अच्छा उसके क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं। आप पहले से डिक्लेयर नहीं करेंगे कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। यस सर। वो कभी भी रिसर्च प्रपोजल का, बिकॉज आप एक प्रपोजल दे रहे हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए एंड नाउ इस पर मैं सर्च करना चाहता हूँ। 5 साल आप यही करेंगे ना। Yes, आपने sir. अगर पहले लिख दिया कि मेरा हो गया ठीक, फिर वो बोलेंगे किस लिए आपको एडमिशन दे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी Yes, इसको sir. फिर से रिफ्रेम होगा पूरा तरीके से आपका प्रपोजल, बिकॉज आपने ये लिखा है कि पूंजीवाद समाज में हस्तक्षेप करता है। सर राजनीतिक दलों के अंदर हस्तक्षेप करता है। आपने तो ये लिखा, राजनीतिक दलों का पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद सर जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। ये तो अंग्रेजी हो गया। पूंजीवाद का मतलब क्या है? सर पूंजीवाद समाज जो मतलब सोसाइटी में एक पावरफुल भूमिका अदा करता है, जो पूंजी के बल पर राजनीतिक, किसके बल पे? पूंजी के बल पर पैसे के पावर का यूज़ करके सर राजनीतिक दलों में अपने तरीके से निर्णयों को हस्तक्षेप करता है। तो हमारे लोकतंत्र में क्या है?
सर लोगों की इच्छा को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टी को इलेक्ट करा जाता है। हमारे लोकतंत्र में पूंजीवाद है कि नहीं? जिस समाज में आप रहते हैं Yes, उसमें sir. पूंजीवाद है या नहीं? सर है। है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर उसका होना भी महत्वपूर्ण है। हाँ, नहीं होना भी हो सकता है। नहीं सर ऐसा नहीं कह सकते, मतलब पूरी तरह से उसको हटाया भी नहीं जा सकता। यही तो आप लिख रहे हैं शुभम जी, आप अपने पॉइंट 5 में देखिए क्या लिखे हुए हैं। उसकी वजह से पार्टी स्वतंत्र होकर काम नहीं करती है। बेसिकली अगर मैं थ्योरी को समझ सकूं तो आप एलिटिज्म की बात कर रहे हैं, इसको Yes. आप पूंजीवाद नहीं बोलेंगे। पूंजीवाद एक व्यवस्था है, आइडियोलॉजी है, ठीक है। यस सर। यहाँ जो वर्ड आप यूज करना चाहिए था आपको एलिटिज्म। इसीलिए तो मैंने कहा कि इनको डेमोक्रेसी के जितने भी डायमेंशन है उनको समझना चाहिए। Elitist theory of democracy, सर उचित Yes, शब्द का प्रयोग नहीं करा। एग्जैक्टली यही है। Elitist theory of democracy पढ़िए। यस सर। डेमोक्रेसी कितनी तरह का होता है? यस सर। डेमोक्रेसी अगर अच्छी है, डेमोक्रेसी में अगर भागीदारी है तो पीपल्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी है। यस सर। उसकी तो बात आप कर नहीं रहे हैं। लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। देयर शुड बी मोर एंड मोर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। सर आई विल वर्क अपॉन इट डेफिनेटली। ध्यान रखिए, थोड़ा सा इस तरह से करके बाकी सर बताएंगे आपको। यस सर। ठीक है, चलिए हाँ, मेरे हिसाब से डन है। बाकी इसको प्रपोजल को तो पूरा रिफ्रेम ही करना पड़ेगा आपका अभी थ्योरी के हिसाब से। ठीक है Thank you. सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।